आप चाहते हो कि मेरी किसी से लड़ाई ना हो और मेरे काम सारे के सारे निकल जाएं, तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आप केवल और केवल बिहेवियर पर फोकस करो, कैरेक्टर पर नहीं। मतलब जो जो भी व्यक्ति आपके साथ जैसा कर रहा है उस बात पर फोकस रखो, उसके पर्सनल चीजों पर कोई फोकस मत रखो। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, कोई सी भी कंपनी हो सकती है, कोई कोचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप वहां टाइम पर नहीं आते हो, लेट आते हो, और ये आपका रूटीन बन चुका है, ज्यादातर आप लेट ही आते हो। अगर आपका बॉस ये कहता है वो तो लोटियाबाज आदमी है, दारू पीता है, बेकार आदमी है, एक और बात कहता है आपका एक दूसरा बॉस है, वो आपसे ये कहता है यार देखो हमारी कंपनी का या हमारी कोचिंग का माहौल खराब हो रहा है, आपके लेट आने से सारे के सारे एम्प्लॉय हमारे मतलब डिसबैलेंस हो चुके हैं, तो अगर अगली बार आप लेट आओगे तो हम तुम्हें कोचिंग से निकाल देंगे या कंपनी से निकाल देंगे। और एक बॉस ने ये बोला था लोटियाबाज है, दारूबाज है, निकालो साले को। अब बताओ आप 2 साल बाद क्या बोलोगे उस बॉस के बारे में, सोचिए। अगर सच में आप लेट आते थे तो आप उस बॉस की कभी बुराई नहीं करोगे। अगर उसने ऐसा बोला तुम लेट आते हो यार, हमारी कोचिंग का माहौल खराब हो रहा है, और कोई जेन्युइन कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर उस बॉस ने आपके साथ ऐसा बोला होता कि तुम तो लौंडियाबाज हो, क्या तुम उस बॉस के लिए कैसी भावनाएं रखोगे? बहुत ही गलत भावनाएं रखोगे। आप चाहोगे कि इसका बुरा हो। और एक अच्छा कम्युनिकेटर कभी भी डिबेट्स में नहीं जाता, क्योंकि इतनी एनर्जी लाओगे कहां से? किसी से इतनी नफरत करने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन होगी उसको बचाओगे कैसे? तो मोरल ऑफ द स्टोरी बात यह है मेरे दोस्तों कि आपको केवल और केवल बिहेवियर पर फोकस करना है, कैरेक्टर पर नहीं।